मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हम लोग नियोजित शिक्षक हैं। नियोजित शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक हैं और नियोजित शिक्षक रहेंगे। और मेरे साथ साथ लगभग 1 लाख से ऊपर नियोजित शिक्षक जो हैं वो बिल्कुल पूर्ण रूप से सक्षमता का बहिष्कार कर दिया। और सक्षमता का बहिष्कार करके जितने भी शिक्षकों ने जो दिलेरी दिखलाया है वो काबिल तारीफ़ हैं और उनके जज्बे का मैं सलाम करता हूँ। दोस्तों, सक्षमता 1 हुआ, सक्षमता 2 हुआ, सक्षमता 3 हुआ। सक्षमता 3 का परीक्षा दे करके लोग निकल रहे थे तो मैं एक वीडियो देख रहा था। वो कह रहे थे कि पत्रकार पूछ रहा था उनसे कि क्या आपको परीक्षा कैसा लगा देने में। तो वो कह रहे थे कि लग रहा है कि हम आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं और हम लगता है कितने बड़े पदाधिकारी बन जाएंगे और इतना हार्ड पेपर है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। फिर पत्रकार उनसे पूछता है कि अगर आप फेल कर गए तब क्या होगा। तो फिर वो जवाब देते हैं कि अगर हम फेल कर गए, एक महिला शिक्षिका जवाब देती हैं कि अगर हम फेल कर गए तो हम अपने नियोजन इकाई में ही रहेंगे, दिक्कत क्या है। फिर पत्रकार पूछता है कि आपने सक्षमता परीक्षा दिया क्यों। तो वो महिला कहती हैं कि हमने सक्षमता परीक्षा दिया कि सब लोग कह रहे थे कि सक्षमता परीक्षा दे दो, नहीं तो नौकरी में खतरा है। आप देखिए, जब एक बार होता है कि सक्षमता परीक्षा फेल कर जाएंगे तब कहती है कि हम रहेंगे अपने नियोजन इकाई में। फिर लोगों ने कहा, सोचिए, लोगों ने कहा कि सक्षमता परीक्षा नहीं ले दोगी तो नौकरी पर खतरा है, तो वो डर से क्या दे दी, परीक्षा दे दी। अब ये लोग, कुछ जो लोग हैं उनको यही पता नहीं रहता है कि करना क्या है, सोचना क्या है, देना क्या है। सक्षमता दें तो क्यों दें, देने से लाभ क्या है, न देने से हानि क्या है। ये सब बातों से उनको दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। समझ गए। लोगों ने कहा ये किया, लोगों ने कहा वो किया, लोग कहे तो ये कर लिया, लोग कहे तो वो कर लिया। तो आप क्या करते हैं, आपके पास ये नहीं है। आपने कभी सोचा नहीं कि देने से क्या फ़ायदा है। फर्स्ट बार जो दिए, मान लिए कि वो दिए, ठीक है, लाख अनुरोध के बाद दिए तो दिए, तो देख तो लेते कि जो फर्स्ट बार जो भाई बहन गए थे वो वहाँ क्या कर रहे हैं। वो 15,000 रुपया कम पा करके कोर्ट की तरफ अब देख रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक को मिल रहा है, हे प्रभु वही दिलवा दीजिए। हमको और किसी चीज़ की तमन्ना नहीं है प्रभु। जो नियोजित शिक्षक को मिल रहा है या जो पूर्व में हमको मिल रहा था, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, वही दिलवा दीजिए प्रभु। हमको 15,000 रुपया कम हो रहा है। पूछ तो लेते, सुन तो लेते ये सब चीज़, लेकिन सुना नहीं, पूछा नहीं, जाना नहीं, जो मन में किया सो किया। लेकिन इतना करते धरते भी हमारा 1 लाख नियोजित शिक्षक हिमालय की तरह सीना खोल करके तान करके खड़ा है कि मैं नियोजित शिक्षक हूँ, उसमें मैं सर्वप्रथम हूँ। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि पूरा बिहार भी देगा ना तो मैं अकेले नियोजित शिक्षक ही रहूँगा। और ये मैंने प्रण कर लिया है कि नियोजित शिक्षक रह करके जिस इकाई में हम बहाल हुए, जहाँ हमारी नियुक्ति हुई, जिसका सेवा मैंने दिया 20 वर्ष, मैं उस अपने यूनिट को क्यों समाप्त करूं, किस लिए समाप्त करूं। हाँ, ऐसे ही प्रमोशन अगर हो गया होता, सक्षमता होता और पूरी सारा वेतन, निरंतरता, सारी सुविधाएं बिल्कुल यही होता, कोई ज़रूरत नहीं था विशिष्ट शिक्षक नाम देने का, यही शिक्षक हो जाते, सहायक शिक्षक के रूप में परिणत हो जाते, तो मैं हंस कर देता। लेकिन मैं दूं किस लिए। मैं हवा में बात करता हूं, मैं एयरटेल नहीं हूं, न मैं एयरसेल हूं जो हवा में बेचता हूं और हवा में बात करता हूं। हम एक शिक्षक हैं, हम सेल्फ मेड हैं, हम खुद के बने हैं, खुद के लिए सोचते हैं और खुद से उस पर विचार करते हैं, मंथन करते हैं। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों, जिन्होंने
सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है, वो जितने रिलैक्स आज के डेट में वो महसूस कर रहे हैं, इतना रिलैक्स कोई नहीं महसूस कर रहा है। समझ गए? आज का जो दौर है वो शिक्षकों के लिए सबसे विकट दौर है। शिक्षकों को ये पता ही नहीं चल रहा है कि करना क्या है। अरे भाई, आप शिक्षक हैं, आप कहते हैं कि शिक्षक के गोद में परले और निर्माण दोनों खेलता है, तो आपके पास गोद में अब निर्माण नहीं खेल रहा है, आपके गोद में परलय खेल रहा है। समझ गए? आप कहिएगा कि मेरे गोद में निर्माण खेल रहा है, तो नहीं, आपके गोद में परलय खेल रहा है। तभी तो आपका माथा घूम गया है और सब परेशान है। देख लीजिए, जरा गौर कर लीजिएगा, तनी आप मनन करिए। सक्षमता दे करके गए, पुराने हक के लिए लड़ रहे हैं कि हमको मिल जाता, जबकि सरकार साफ कही है कि राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन सीमाओं में बंध कर। ऐसा नहीं कि बीपीएससी वाले राजकर्मी बने हैं पूर्ण रूप से, नहीं, भूल करके भी को वो नहीं सोचें, अर्ध राजकर्मी है। राजकर्मी का ये कोई पेमेंट नहीं होता है, ठीक है? तो देखिए, जो सक्षमता दे करके गए वो रो रहे हैं कि जो मिल रहा है नियोजित शिक्षकों को वो मिले। फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए लाखों शिक्षक आज भी परेशान है बेचारा, कि किसी तरह से मिल जाए। हाय रे, कोई तो मिल जाओ जो मुझे यहाँ से वहाँ ले चलो। कौन मिलता है? कोई जोड़ा ही नहीं मिल रहा है। समझ गए? ये कि गांव में कहावत है कि मैया बापा के सुइया भूलैले खोज दे खोज दे। तो यहाँ सब सुई भुलाया हुआ है, उसको खोजने में लगे हुए हैं, जोड़ा खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। इतना टफ काम है, संभव नहीं है। मैं उन पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भाई बहन पर मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। परिस्थिति ऐसा बना दिया है शिक्षकों का कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को मैं फिर कहूँगा क्या, अब तो 1 लाख से ऊपर हमारे तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं। अब हमारी संख्या बहुत अधिक है, इसमें जो गए हैं उनको जाने दीजिए, अभी हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है। आज जो बचे हैं ना, वो संघर्षशील शिक्षक हैं। ये जिला से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का ईंट बजाने का आमादा एक आदमी रखते हैं। तो फिर अब डर किस बात का? और अब हम लोग एकदम गर्व से कहिए कि हम नियोजित शिक्षक हैं, और हमें देख करके लोग प्रेरित हों, हमें देख करके लोग लगे कि देखिए, ये ऐसे शिक्षक हैं जो किसी बहकावे में नहीं आए, ये ऐसे शिक्षक हैं जो हर कठिन परिस्थितियों में जितना बेहतरीन ढंग से विद्यालय को सजाया है, संवारा है, बच्चों के अंदर शिक्षा का जो भावना है, शिक्षा का जो गुण है, जिसे पिरोया है, वो सच्चे नायक अगर शिक्षा के हैं, सच्चे सिपाही अगर शिक्षा के हैं, सच्चे सिपाही अगर कलम के हैं, तो वो हैं नियोजित शिक्षक। इसलिए मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को मैं फिर कहूँगा कि फिर डेट अगर बढ़ाए सरकार सक्षमता का, समझ गए, तो बढ़ाने दीजिए। हम लोग जहाँ हैं, हम लोग सभी भाई बहन वहीं रहेंगे और गर्व से कहेंगे कि नियोजित थे, नियोजित हैं और नियोजित ही रहेंगे। सबसे पहले कुछ कार्य होगा तो मैं आपके साथ सबसे आगे मैं खड़ा रहूँगा। अगर नौकरी जाएगी तो मेरी जाएगी सबसे पहले, ना कि आपकी जाएगी। समझ गए? इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन आप टेंशन नहीं लें, हम नहीं बनेंगे राजकर्मी। राजकर्मी का हमारे मन में कोई आशा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। हम नियोजित शिक्षक हैं, हम नियोजित शिक्षक ही ठीक हैं। ठीक है? तो आप घबराइए नहीं, सेवा बिल्कुल मिलेगा 60 वर्ष से ऊपर। अब 60 ही नहीं, आप याद रखिएगा 62 वर्ष मिलेगा सेवा आपको करने का। थोड़ा वेट तो कर लीजिए, 60 वर्ष में आप रिटायर नहीं कर रहे हैं, ये 62 वर्ष में रिटायर करेंगे नियोजित शिक्षक। एक स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति आ रही है, वो ले लीजिए। EPF का लाभ ले लीजिए, नियुक्ति तिथि से सेवा काल प्रोन्नति ले लीजिए, ये सारा कुछ लीजिए। और यही सबसे बचने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने इतना सुनियोजित तरीके से इसे रचा बुना ना कि सभी शिक्षक किधर से एकदम आराम से चले गए उधर और जाकर के वहाँ ठहर गए।
अब कोर्ट जाने की भी बात होगी तो सरकार एकदम साफ कहेगी कि नियोजित शिक्षक कहाँ रहेंगे, तब ना देंगे, नियोजित शिक्षक तो कोई है ही नहीं। तो ये कहने के लिए अवसर हम लोगों ने नहीं दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि हम लोग नियोजित शिक्षक ही रहेंगे। हम ये कहने का आपको अवसर नहीं देंगे। और हम अपने जिस तमन्ना, जिस अरमान के साथ हम लोगों ने नियोजित शिक्षक पद को ज्वाइन किया है, मैं वो तमन्ना, वो अरमान, वो सपने, वो पुरानी यादें सब संजोए हुए रहेंगे दिल में, और उसके साथ ही हम रिटायर होंगे। तो तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को मैं यही कहूँगा कि आप फिर डेट बढ़ेगा, हो सकता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, भावना में बहने की ज़रूरत नहीं, चल डेट बढ़ गया भर देते हैं, नहीं, कि किसी कीमत पर हम लोगों को सक्षमता नहीं देना है। परीक्षा किस बात का, परीक्षा क्यों दें हम लोग? परीक्षा देने के लिए, ये जो परीक्षा है ऐसा नहीं है कि आपकी विद्वता की परख है, पहचान है। और जब हम शिक्षक हैं ही हैं, पठन पाठन कर ही रहे हैं, तो कितनी बार परीक्षा देंगे? परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है और परीक्षा का कोई लाभ ही नहीं है। हाँ, कहीं लाभ नज़र आता तो कोई बात होती, लेकिन यहाँ तो कोई लाभ है ही नहीं है, तो फिर जाने से का कोई मकसद नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। तो नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक थे और नियोजित शिक्षक ही रहेंगे। धन्यवाद। कमेंट में अपनी बात, अपनी राय, अपनी सलाह अवश्य लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, तभी हमारी और आपकी मुलाकात होगी। धन्यवाद।